पिछले लेक्चर में बेटा आपने ये देखा कि हम हाइपोथेसिस के बारे में जान पाए थे कि हाइपोथेसिस क्या होता है और हाइपोथेसिस कितने तरह से हम चूज करते हैं। एक के फेल होने से दूसरा, एक के रिजेक्ट होने से दूसरा एक्सेप्ट होता है और एक के एक्सेप्ट होने से दूसरा रिजेक्ट होता है। इसी क्रम में हम आपको बताएंगे कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कितने तरह के टेस्ट स्टैटिस्टिकल टेक्निक में किए जाते हैं, हाइपोथेसिस में किए जाते हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज फॉर लार्ज सैंपल टेस्ट। ये सैंपल टेस्ट उस कंडीशन में किए जाते हैं जब सैंपल साइज कम से कम 30 से अबव हो। दूसरा स्मॉल सैंपल टेस्ट। ये सैंपल साइज टेस्ट जब तब किए जाते हैं जब सैंपल्स 30 के बिलो हो। अब हम इस पे बेस्ड कुछ कंटेंट लार्ज सैंपल टेस्ट के लिए पढ़ेंगे, कुछ कंटेंट जो टी टेस्ट और एफ टेस्ट हम पढ़ेंगे उसमें वो स्मॉल सैंपल टेस्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन एक सिलेबस में आपके एक कंटेंट और दिया गिवन है जिसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन वो हम लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल दोनों के लिए पढ़ेंगे कि हम कैसे दो मीन्स अगर दिए गए हैं तो उनमें कैसे हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं उसको हम हाइपोथेसिस के थ्रू प्रूफ करेंगे। नाउ फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन लाइक बाइनोमियल पॉइजन etc आर approximated by normal distribution means for large sample test every distribution should be in category of normal distribution. So now if the value of z lie between minus this and this, अगर इसे हम नॉर्मल कर्व ड्रा करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लाई बिटवीन दिस एंड दिस, ये जेड की वैल्यू दोनों वैल्यू है, देन वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एट 5% लेवल बिकॉज ऑफ इन बिटवीन दिस एंड दिस 95%, दीज टू जेड कवर्ड 95% एरिया, सो वी विल ओनली check the hypothesis at 5% level only. Now in large sample test I am going to tell you how to testing for significance of the difference between two mean. हाउ टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू में हमने ये बताया। ये लार्ज सैंपल टेस्ट में भी कंटेंट है और स्मॉल सैंपल टेस्ट में भी ये कंटेंट ऑलरेडी है जिसको हम देखेंगे। इसमें करना क्या है, दो मीन्स दिए गए होंगे, हमें नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेलेक्ट करके बताना है कि मीन्स के बीच में कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं। लेट देयर बी लार्ज सैंपल ऑफ साइज n1 greater than 30 randomly drawn from a population it means lot। statistics में यहाँ population यूज किया गया है with a known mean mu1 and known variance this। also let there be another sample of size n2 greater than 30 randomly drawn from a population with unknown mean mu2 and variance mu2 square। Suppose x bar and y bar with respectively the mean of the first and second sample, we wish to let test the null hypothesis that is the two population are equal। जैसे हम बताया null hypothesis में हम ये मानेंगे कि जो दोनों mean है population की वो दोनों क्या है, equal है। Now to test h0 the test statistics is, जैसा मैंने बताया था इससे पहले में ये जो रिजल्ट था वो ये था t माइनस, यहाँ आपने पढ़ा होगा t माइनस एक्सपेक्टेड t अपॉन SC मीन्स स्टैंडर्ड एरर, स्टैटिस्टिकल एरर x बार माइनस y बार, वहाँ t था। यहाँ एज इट इज हम लेंगे z इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन SC एक्स बार माइनस वाई बार। अब ये स्टैंडर्ड एरर स्टैटिस्टिकल एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है ये होल रूट ओवर होता है, ये होल रूट है एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन
after computing the value of z, decision about h0 is taken as, उस केस में डिसीजन हम लेते हैं। डिसीजन क्या होगा? अगर z की कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी होगी तो हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होगा। अगर z की कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी होगी तो हाइपोथेसिस null hypothesis accepted होगा। So now let us take a question based upon this. The mean of two samples of 1000, यहाँ n1 और n2 आप देख सकते हैं 30 से अबव हैं, 1000 and 2000 members are this and this, ये दोनों मीन दिए गए हैं x bar and y bar in change respectively. Can the sample be regarded as drawn from the same population of standard deviation this same population? अब ये कह रहा है कि हम यहाँ H0 क्या मानेंगे? null hypothesis हम ये मानेंगे कि मीन ऑफ द टू पॉपुलेशन विल बी सेम। क्लियर? सो नाउ गिवन दैट n1 n2 दिया हुआ, x बार x2 बार दिया, अल्फा दिया। अल्फा मीन्स स्टैंडर्ड एविएशन इज हियर। अल्फा नहीं होगा, यहाँ सिग्मा होगा, यू कह लें सिग्मा होगा। ओके, नाउ नल हाइपोथेसिस का चूज करेंगे हम। मान लेंगे कि म्यू1 और म्यू2 दोनों इक्वल है, मीन ऑफ द टू पॉपुलेशन आर सेम। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? मीन ऑफ द टू नॉट सेम। शो टेस्ट स्टैटिस्टिक जो पीछे पढ़ाया गया है उस फार्मूले से हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ चूँकि स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहा है सेम है, सैंपल भी रिगार्डेड देंगे द स्टैंडर्ड सेम पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दिस। So now by putting this we will obtain 5.1 minus 5.1, but their modulus be this. This is the calculated value, and now mod z is equal to 5.1 greater than 1.96. 1.96 कहाँ से आएगा बेटा? 5% लेवल पर, 5% लेवल पर जब हम वैल्यू चेक करेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे, तो ये रिजल्ट जो आएगा 1.96 आएगा। अभी हम दिखाएंगे आपको टेबल से के थ्रू आप एंड कैलकुलेट द कैलकुलेटेड कंक्लूड दैट वी हैव नॉट कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन विथ स्टैंडर्ड, क्योंकि ये हाइपोथेसिस क्या होगी? रिजेक्टेड होगी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होगी। इसका मतलब मीन ऑफ टू पॉपुलेशन कैन नॉट बी सेम, मीन ऑफ द टू पॉपुलेशन आर कैन नॉट बी सेम, मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होगी तो H1 क्या होगा? एक्सेप्टेड होगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखें, ज़्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगा। क्वेश्चन है द टू सैंपल फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन गेव द फॉलोइंग रिजल्ट। फर्स्ट सैंपल, सेकंड है, इसका मीन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, सैंपल साइज देखिए आप n1 और n1 दोनों सेम है। कह रहा है टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, कह रहा है नल हाइपोथेसिस मीन इक्वल, देखिए ये चेक करिए कि वेदर ये मीन आर इक्वल और नॉट, और अगेंस्ट क्या होगा? ये होगा नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एट 1% लेवल ऑफ सिक्स। ये जनरली मैंने बताया क्वेश्चन में दिया गया होगा 5% पे चेक करना है या 1% पे चेक करना है। अब ये टेबल की जनरली प्रॉब्लम में दिया भी होता है 1% लेवल पर ऑफ सिग्निफिकेंस पर ये वैल्यू होगी इसकी। Here null hypothesis is this and this, n1 be this, n1 n2 be this, x bar be this, s1 and s2 be the standard deviation 40 and 55. You can see. So now for large samples greater than the respective estimate, this and this can be taken as this sigma square is, हम सिग्मा और S1 में कोई डिफरेंस नहीं है, सिग्मा वेरिएंस होता है और वेरिएंस को हम S1 से भी डिनोट करते हैं यहाँ। सो नाउ दिस शो बाय पुटिंग स्टैटिस्टिक्स, नाउ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स विद दिस। सो हियर बाय पुटिंग द रिजल्ट वी विल ऑब्टेन 8.82, एंड नाउ दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। अगेन कैलकुलेटेड वैल्यू इज द ग्रेटर देन द टेबुलेटेड वैल्यू
at 1% level of the significance. So now again null hypothesis rejected and alternate hypothesis will accepted. ये लिखा भी होगा at 1% level H0 is rejected and we conclude that means of two population differ significantly. So इस तरह से हम इस पे बेस्ड कैसे हम क्वेश्चन करेंगे. कंटेंट हमारा क्या था. कंटेंट हमारा था कि टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन. हम कैसे हम दो मीन्स के बीच में टेस्ट करेंगे. ये लार्ज सैंपल के लिए लार्ज सैंपल टेस्ट के थ्रू हमने आपको दो क्वेश्चन करके दिखाया. अगर ये मॉड जेड लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू आती है तो हम ये कहते हैं H0 इज एक्सेप्टेड. तो हम H0 एक्सेप्ट करते हैं. अगले कंटेंट में हम आपको बताएंगे स्मॉल सैंपल टेस्ट.